आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल पूछे गए क्लास 10th से जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरे वीडियो आपको समझ में आ सके। सवाल में कहा गया है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y - 1 = 0 तथा 5x + ky + 7 = 0 का कोई हल नहीं होगा, तो इसका k का मान कैसे हम निकालेंगे, आइए हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले हम अब सब्जेक्टिव विधि बनाएंगे। तो क्या है कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर नहीं है c1 / c2 का। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है? तो a1 का मान है x के गुणज क्या है यहाँ पर 1, तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो a1 का मान 1 होगा। यहाँ a2 का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ कॉमा देके a2 का मान हो जाएगा, समीकरण दूसरा में क्या है 5x, तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें b1 का मान आ जाएगा कितना? समीकरण 1 में कितना है 2y, तो आ जाएगा 2। और समीकरण 2 में b2 का मान क्या है? b2 का मान मतलब y का मान क्या है k, तो लिखेंगे k। उसी प्रकार से समीकरण 1 में c1 का मान क्या होगा? यहाँ पर है -1, तो होगा यहाँ पर -1 कॉमा c2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है समीकरण दूसरा में +7, तो लिखेंगे 7। ये सब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमें प्राप्त कर लिए। अब हम फार्मूला पर क्या करेंगे बैठाएंगे। तो एक a1 का मान कितना है? तो 1 है, तो लिखेंगे a1 के जगह 1 बट्टा में a2 का मान कितना है 5, तो 5 बराबर b1 का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2। और b2 का मान कितना है k, तो k समीकरण में है। इसका फार्मूला होता है बराबर नहीं है c1 / c2 का, तो c1 का मान कितना है -1 और c2 का मान कितना है 7। अब हमें k का मान निकालना होगा किसका? तो k का मान हम कैसे निकालेंगे? तो k का मान हम आराम से निकालेंगे। या तो आप 1/5 बराबर 2/k से गुना करिए, नहीं तो आप क्या करें 2/k बराबर नहीं है -1/7 का। दोनों में से कोनो एगो के लेकर आप क्या करें उसको गुना करें। तो हम लेंगे 1/5 बराबर 2/k का गुना करेंगे। तो यहाँ पर तिरछी गुना होगा, क्या होगा तिरछी गुना होगा। k का गुना होगा 1 से और 5 का गुना होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? तो k बराबर होगा, क्योंकि 1 में k से गुना होगा तो k बराबर, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। तो हमें k का मान कितना प्राप्त हो गया? तो k का मान हमें प्राप्त हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या C। अगर हमें ऑप्शन में ये भी दिया रहता, हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। अब इसको हम थोड़ा साफ करेंगे। तो अगर हम k का मान एक k का मान एक और हो जाएगा, जैसे 2/k बराबर नहीं है -1/7 का, तो हमें क्या हो जाएगा ये भी k का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा इसको। तो क्या लिखेंगे 7 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, और -1 में k से गुना करेंगे तो -k, और एक स्टेप और लिखेंगे तो k बराबर माइनस कितना 14। हमें ये भी होता, लेकिन -14 नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है k बराबर 10 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा C होगा करेक्ट आंसर। आप तुलना कर दिए, अगर k का मान आप 10 रखिएगा तो 5 दूना 10, तो यह बराबर हो रहा है ना। यहाँ पर है ना समीकरण a1 बटा
A2 बराबर है B1 बटा B2। तो यहाँ पर 1/5 है, लेकिन K का मान हम कितना रखेंगे, 10 रखेंगे K का मान, K के जगह, तो 5 दूना 10, तो ये दोनों बराबर आ रहा है। मान कि कोई हल नहीं होगा इसमें, सिर्फ अंतिम पद क्या होता है, कहीं से शुरू से या लास्ट से, वो बराबर क्या होगा, कट जाएगा। कहने का मतलब C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर C1 बटा C2 बराबर नहीं है। अगर आप 14 रखते हैं तो K का जगह हम 14 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, माइनस लगा लेते माइनस, तो हो जाएगा -1 बटा -7। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, लेकिन 1/5 क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। ये भी रूल हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या देखें, हम देखें K का मान 2 को आ रहा है, एक K का मान आ रहा है -14, एक K का मान आ रहा है +10। तो हमें ऑप्शन में दोनों देखना था, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में सिर्फ दिया गया है हमें C का मान। तो C का मान कितना है, 10, तो 10 हो गया आंसर, सही है। अगर -14 भी रहता ऑप्शन में तो -14 भी आंसर होगा, या ऑप्शन में दिया रहता इसमें से दोनों। चलिए, तो हमें क्या आ गया, -10 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर हम 2 पर चलेंगे, सवाल नंबर हम 2 पर चलेंगे। अब सवाल नंबर 2 में कहा गया है K के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का समानुपाती होंगे। तो अब समानुपाती हमें मान लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल तरीका से बनाने लिखेंगे कि y बराबर माइनस कितना, -16, यहाँ पर -8 है, तो -8। अब क्या इसको डायरेक्ट मिला लेंगे, इसको हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इसी टाइप को हम करेंगे, बीच में बट्टा कर दो, बट्टा कर दो, बट्टा कर दो। तो हमें क्या क्या चीज़ का बट्टा आ गया, 3/6 बराबर -1 बट्टा -K बराबर, क्योंकि y के जगह कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होगा, 1 भी होगा। तो -1 बट्टा -K बराबर होगा -8 बट्टा -16। तो माइनस से माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, फिर इसमें माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर काटेंगे 2 तिया 6 कट गया, यहाँ पर 8 दूना 16 कट गया। तो हमें क्या क्या बचा, हमें बचा 1/2 बराबर 1/K बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या बोले थे, या तो आप इससे गुना करिए या तो आप इससे गुना करिए, आपको K का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हमें K का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें K का मान प्राप्त होगा, यहाँ पर तिरछी गुना करेंगे ना, तो हम करेंगे K को 1 से गुना और 2 को हम 1 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें K का मान करेंगे। तो K को 1 से गुना करेंगे तो K आ जाएगा बराबर, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। K का मान कितना आ गया हमें, 2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। आप ऑब्जेक्टिव को आप डायरेक्ट इस विधि से बना सकते हैं। सब्जेक्टिव को आपको पहले वाले वीडियो में, पहले वाले सवाल में आपको बनाकर दिखाए हैं। आप सब्जेक्टिव के लिए उस ढंग से बना सकते हैं। A1 A2 C1 C2 B1 B2 का मान रखकर बारीकी से लिखेंगे, तब सवाल को हम फार्मूला पर क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, तो वो हो गया सब्जेक्टिव। लेकिन ये वाला विधि है, ये वाला विधि ऑब्जेक्टिव में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसा ही बटा कर लीजिए, समीकरण को सजा लिए और डायरेक्ट बटा करके आप निकाल सकते हैं K का मान। तो K का मान यहाँ हमको कितना प्राप्त हो गया, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया करेक्ट आंसर। आपको सवाल, ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।